Hello everyone, good morning all of you, and you all are welcome to the online classes for political science. And we have almost covered all the topics of this chapter, that is the end of bipolarity. And today we are going to look into the last topic of this chapter, and that is India and post communist countries. और आज हम इसके आखिरी टॉपिक को अध्ययन करेंगे इस अध्याय के, और ये है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इंडिया के साथ कैसा बर्ताव रहा है इनका, कैसा रिश्ता रहा है इन देशों का, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, और जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है सारे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ इंडिया का संबंध बहुत अच्छा रहा है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया, लेकिन सबसे मजबूत जो रिश्ता कहा जा सकता है वो है रशिया के और इंडिया के बीच। इंडियाज़ रिलेशंस विद रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ तक कि हमारे भारत का जो विदेशी नीति है, और उस विदेशी नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है रशिया के साथ का संबंध। इंडो रशियन रिलेशंस आर embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions। और इंडिया और रशिया के बीच का जो संबंध है, और इस संबंध को विशेष करके एक बहुत ही भरोसे का और एक दूसरे का साझबूझ का और समझदारी का और एक रुचि के तौर पे देखा जा सकता है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध है दोनों के बीच में, मतलब दोनों के आपसी में दोनों के विचारधाराएं काफ़ी मिलते हैं। Now, Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries। यहाँ तक कि हमारे भारत के जो बॉलीवुड के सितारे हैं, विशेष करके राज कपूर, अमिताभ बच्चन, और ऐसे जो नाम हैं रशिया में, वहाँ पर घरों में ऐसा नाम रखा जाता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं इंडिया के साथ उनका कैसा अच्छा रिश्ता है और इंडिया को अच्छा मानते हैं, तभी यहाँ के फिल्म स्टार्स के नाम वो अपने घरों में रखते हैं, वहाँ के लोगों का नाम ऐसा रखा जाता है। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। और कोई भी अगर वहाँ जाए तो विशेष करके हिंदी गाना वो सुन सकते हैं, फिल्मी गाना उस क्षेत्र में सुन सकते हैं, और वो लोग उसको प्ले करते हैं। और यहाँ तक कि इंडिया उनके स्मरण में या तो उनके स्मारक में एक मेमोरी, उनको याद करते हैं इंडिया को, विशेष करके एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी स्मारक में। ना रशिया एंड इंडिया शेयर ए विज़न ऑफ ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और रशिया और इंडिया दोनों ही मिलकर एक जैसे सपना को देखते हैं। उनका सपना यही है, या तो सोच विचार ये है, अंतर्राष्ट्रीय में कई सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, महाशक्तियाँ। जैसे पहले 2 महाशक्तियाँ थी, उस प्रकार की कई सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। व्हाट दे मेंट बाय ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज़, और उनका मल्टीपोलर वर्ल्ड या तो बहुत सारे महाशक्तियाँ का मतलब से क्या है, उनका मतलब ये है ऑर्डर इज़ द को एक्सिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई सारे महाशक्तियाँ होना चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी, और उनके बीच में सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए। इन हुइच एन अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज द थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स ए कलेक्टिव रेस्पॉन्स। तो उसमें क्या माना जाएगा, अगर मान लो उनकी सामूहिक सुरक्षा में किसी भी एक देश के ऊपर आक्रमण होती है तो सारे देश के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सो ग्रेटर रीजनलिज्म, और ये रीजनलिज्म के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन, और नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई लड़ाई हुई अंतर्राष्ट्रीय में तो उसका समझौता बातचीत से करेंगे। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज़, हर एक देशों के लिए स्वतंत्रता के तौर पे क्या चाहिए, विदेश नीतियाँ। एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज़ लाइक द यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथन, और कुछ भी तय करना हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर तो वो अंतर्राष्ट्रीय के आधार पे करना है, यूएन यूनाइटेड नेशंस के आधार पे, और एक दूसरे को मजबूत करना है। एंड डेमोक्रेटाइज, और उसको लोकतांत्रिक करना। एंड एम्पावर्ड, और वैसे करके एक दूसरे के ताकत को बढ़ाना और आगे बढ़ते जाना। तो ये इंडिया और रूस के विचार हैं जो ये चाहते, इस प्रकार का होना चाहिए।
Now, India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like, और इंडिया के अच्छे दोस्त हैं रशिया, और जब इन दोनों के साथ रिश्ता अच्छा है तो इंडिया को क्या फ़ायदा मिलता है इससे, विशेष करके इंडिया को फ़ायदा मिलता है जैसे कश्मीर जैसे मुद्दे पर इंडिया को सहायता मिलती है, एनर्जी सप्लाईज, ऊर्जा सप्लाई होती है वहाँ से, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में उनको सूचना मिलती है रशिया के मदद के द्वारा, एंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया तक भी पहुँच रशिया के द्वारा इंडिया को मिलती है, एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विथ चाइना, और चाइना के बीच अपने संतुलन को बनाने के लिए भी काफ़ी मदद रशिया से मिलती है। तो रशिया के साथ इंडिया का जो संबंध है उससे बहुत फ़ायदा है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो दूसरी ओर रशिया को क्या फ़ायदा होता है इंडिया के साथ रिलेशनशिप में रह के, बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया, क्योंकि रशिया के लिए इंडिया दूसरा बहुत बड़ा एक मार्केट है कि वो लोग रशिया से हथियार खरीदते हैं, मतलब हम इंडिया वाले रशिया से हथियार खरीदते हैं और ये दूसरे नंबर पे है उनके लिए। एंड द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, और इंडिया के जो सैनिक के संबंधित जो भी औजार हथियार वगैरह होते हैं और जो ज़रूरत है उनको, ये सारे चीज़ें वो लोग रशिया से लेते हैं। एंड सिंस इंडिया इज़ एन ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन, रशिया इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिया एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। और रशिया के एक अच्छा दोस्त है इंडिया और बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया रशिया के लिए, और इसीलिए जब ऑयल की कोई समस्या आती है और कई बार जब क्राइसिस आती है और ऐसे समय में इंडिया से उनको मदद मिलती है, क्योंकि इंडिया भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो इंडिया से उनको ऑयल मिलती है। सो इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड द रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और इंडिया में जो इम्पोर्ट होती है, इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स, जो भी ऊर्जा वो इंडिया इंपोर्ट करते हैं, मतलब वो लेते हैं रशिया से, और बाकी और भी गणराज्य हैं जैसे कजाकिस्तान से लेते हैं और तुर्कमेनिस्तान से लेते हैं, और वो इंडिया उसको और बढ़ाने के लिए सोच रही है। एंड कोऑपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स, और यहाँ तक कि एक दूसरे को सहयोग करने का मतलब ये भी है इन गणराज्यों में पार्टनरशिप करना, इन्वेस्टमेंट का, निवेश के लिए पार्टनरशिप, साझेदारी। एंड रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग, और यहाँ तक कि रशिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश है जहाँ इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए और न्यूक्लियर जो योजनाएं हैं उसके लिए भी मदद मिलती है। जैसे हमारे अंतरिक्ष जो उद्योग है उसमें इंडिया को रशिया ने मदद किया है। कैसे मदद किया? फॉर एग्जांपल द क्रायोजेनिक, और ये क्रायोजेनिक जो रॉकेट हैं इंडिया को जब ज़रूरत पड़ी रशिया से इंडिया को मिली थी। एंड रशिया एंड इंडिया हैव कोलाबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, और यहाँ तक कि रशिया और इंडिया मिलके बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर साझेदारी की है और एक साथ मिलके काम किया है। तो हमने देखा यहाँ पर विशेष करके इंडिया और रशिया, हालांकि बाकी जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ उनके साथ भी इंडिया का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन विशेष करके रशिया के साथ इंडिया का जो रिश्ता है बहुत अच्छा है, और उससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा है और रशिया को भी फ़ायदा है। तो ये आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर ऑफ दिस चैप्टर, एंड with this we have finished this chapter, and till then you once again go through all the videos and have try to have a better understanding of the chapter, and till then all of you have a nice day.